जब आप खाने के बड़े निवाले लेते हैं या फिर खाना ठीक से नहीं चबाते हैं, तब क्या होता है? खाना आपके गले में अटक जाता है, आपसे खाना निगला नहीं जाता। ये एक आम दिक्कत है जो कभी न कभी होती ही है। खाना निगलने में कठिनाई हो तो इसे डिस्फेजिया कहा जाता है। कभी जब हम बात करते करते, हंसते हुए या फिर लेट कर खाना खाते हैं तो खाना गले में अटकने लगता है। फिर जब हम पानी पीते हैं तो दिक्कत ठीक हो जाती है। हालांकि अगर आपके गले में अक्सर खाना फंस जाता है, गले या छाती में कुछ अटका हुआ महसूस होता है, खांसते समय गले में दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे खाना ऊपर की ओर आ रहा है, तो ये किसी गंभीर बीमारी का इशारा भी हो सकता है। लिहाजा गले में खाना क्यों अटक रहा है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में आज आपको बताएंगे कि बार बार खाना निगलने में दिक्कत क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है, इससे बचाव कैसे किया जाए और इसका इलाज समय पर करवाना क्यों जरूरी है। खाना निगलने में दिक्कत क्यों होती है? खाना निगलने में दिक्कत होने का सबसे आम कारण एसिड रिफ्लेक्स है। इसमें हमारे खाने की नली और पेट के बीच मौजूद वाल्व ढीला हो जाता है। इससे पेट का एसिड ऊपर की ओर खाने की नली में आने लगता है और गले तक पहुंच जाता है। इस वजह से खाने की नली में ऐंठन होने लगती है और ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है। फिर खाना निगलने में भी दिक्कत होती है। डिस्फेजिया होने की दूसरी वजह गले और खाने की नली में कैंसर होना है। वहीं जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं या फिर ज्यादा शराब पीते हैं, उन्हें भी खाना निगलने में दिक्कत होती है। तीसरा कारण डिसमोटिलिटी डिसऑर्डर है। इन्हें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर इस सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाए तो डिसमोटिलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। इससे खून की नली ढंग से काम नहीं कर पाती और खाना अटकना शुरू हो जाता है। जो लोग खाना खाते ही लेट जाते हैं, पेट भरकर खाते हैं या फिर खाने में बहुत गैप रखते हैं, काफी ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स और कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत मसालेदार खाना खाते हैं, तो उन लोगों में ये दिक्कत ज्यादा होती है। कभी कभी ये कुछ ऑटोइम्यून बीमारियों की वजह से भी होता है। डिस्फेजिया का एक और कारण न्यूरोलॉजिकल डिस्फेजिया है। इसमें खाने की नली को कंट्रोल करने वाली नर्व में दिक्कत आ जाती है। ये दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। इसमें खाना खाने में परेशानी नहीं होती, बल्कि पानी या फिर दूसरे द्रव्य पदार्थ पीने में दिक्कत आती है। इससे बचाव कैसे किया जाए? पानी खूब पिए, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कम करें, जैसे कि चाय, कॉफी, दूध और दूध से बनी चीजें। पनीर, आइसक्रीम और चॉकलेट्स कम से कम खाएं। खाने की मात्रा सीमित करें। छोटे छोटे मील ज्यादा लें, यानी कि थोड़ा थोड़ा खाना हर 3-4 घंटे में खाएं। लंबे समय तक खाली पेट न रहें। साथ ही खाने के तुरंत बाद ना लेटें। कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखें। अगर आप ये सलाह अपनाएंगे तो दवाइयों पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। डिस्फेजिया की जांच कैसे होती है? डिस्फेजिया की जांच के लिए लैरिंगोस्कोपी या फिर अपर जीआई एंडोस्कोपी की जा सकती है। अगर एसिड रिफ्लेक्स लंबे समय तक रहे तो यह कैंसर में भी बदल जाता है। लिहाजा इसका इलाज तुरंत करवाना चाहिए।